हाय बच्चों एंड वेलकम बैक टू एक्सप्लोर इंटरेस्टिंग। तो यार इस वीडियो में हम सीखेंगे वेरिएबल फोर्सेस के द्वारा जो वर्क डन होता है वो कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। इसके लिए मैंने एचसी वर्मा और अपने कुछ अच्छे सोर्सेज से कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस निकाले हैं। तो टोटल हमारे पास 4 क्वेश्चंस हैं। तो बेसिकली ऐसा कुछ टाइमलाइन है इसका, और नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स भी दूंगा जिसमें आप अलग अलग क्वेश्चन को डायरेक्टली जाके देख सकते हो, राइट। सो इस वीडियो से आपको वेरिएबल फोर्सेस के द्वारा जो वर्क डन होता है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीखने को मिलेगा। सो इसको सिंपल रखते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस सवाल को एक बार आप ट्राई करो और फिर अपन इसका सोल्यूशन देखते हैं। आई होप आपने इस क्वेश्चन को बढ़िया से एक बार ट्राई किया होगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो बोल रहा है पार्टिकल मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस फ्रॉम 0 to 5 मीटर, एक्स पे चल रहा है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स एफ गिवन बाय दिस इक्वेशन, कैलकुलेट द वर्क डन बाय दिस फोर्स। तो बेसिकली एक फोर्स लग रहा है एफ जिसकी वैल्यू अपन को दे रखी है और x बराबर 0 से x बराबर 5 तक वो चला के लेके जा रहा है बॉडी को। तो वर्क डन वेरिएबल फोर्सेस के द्वारा जो अपन लिखते हैं वो था इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट dx। तो यहाँ पे अपन को ये देखना है फोर्स की वैल्यू सीधा सीधा दिया है, dx से आप डॉट प्रोडक्ट कराओ और सीधा सीधा इंटीग्रेट कर दो। लिमिट भी आपको दे रखी है 0 से लेके 5 तक की। तो अगर मैं वर्क डन निकालूंगा तो सीधा सीधा आपको सिंपली करना है। फोर्स की इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 इंटू dx। सबसे पहले अपन को सोचना है कि एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वो भी तो लिखना है। तो उसके लिए अपन ये सोच सकते हैं, देखो लोअर लिमिट है x बराबर 0, तो x को अगर आप 0 डालोगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव आने वाली है, दैट इज 7। और x को अगर 5 डालोगे तो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिव ही आने वाला है। मतलब हर टाइम जो फोर्स है वो पॉजिटिव x में ही लगी है और जो dx होता है वो प्लस x में ही अपन लेते हैं। तो यहाँ पे आपको इसकी जो एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट होगी वो सीधा सीधा cos 0 करके आप लिख सकते हो, राइट। अच्छा, इसको इंटीग्रेशन करना है और लिमिट है x बराबर 0 से लेके 5 तक की। तो इसको अपन सिंपली इंटीग्रेट करें तो वर्क डन अपन को मिलेगा 3x की पावर 1 से बढ़ जाएगी, पावर कूद के नीचे आ जाएगी, माइनस 2 x की पावर 1 था तो पावर 1 से बढ़ जाएगी, पावर कूद के नीचे आ जाएगी, और 7 के साथ कुछ नहीं था तो x आ जाएगा। इस पूरे में अपन लिमिट लगा सकते हैं x बराबर 0 से लेके 5 तक की। या देखेंगे 3 से 3 कटा, 2 से 2 कटा, राइट। तो ये बन जाएगा x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x 0 से लेके 5 तक। तो अगर आप 5 डालोगे तो x का क्यूब मतलब 5 का क्यूब इज 125 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 5 5 25 प्लस 7 इंटू 5 इज 35 और 0 डालने पे पूरा लोअर लिमिट 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे 100 और 35, तो इसका आंसर आ जाएगा 135 जूल्स। तो यहाँ से हम क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी को कर सकते हैं, 135 जूल्स। आप में से किस किस ने क्वेश्चन को सही किया मुझे कमेंट्स में जरूर से बताना। चलो इसके आगे मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। तो अगेन एक बार इसको आप ट्राई करो फिर अपन इसका सोल्यूशन देखते हैं। चलो देखते हैं सवाल क्या बोल रहा है। फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन वेरीज विथ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल f बराबर k अपॉन v वेयर k इज अ कांस्टेंट। तो बोल रहा है वर्क डन बाय दिस फोर्स इन टाइम t विल बी। अब देखो यहाँ पे वर्क डन अपन को निकालना है समय के साथ, टाइम के साथ, राइट। और फोर्स और वेलोसिटी में एक रिलेशन अपन को दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को प्रोसीड करने से पहले सबसे बेसिक आप एक काम कर लो, f बराबर k बाय v दे रखा है, राइट। तो फोर्स को आप ma तो लिख ही सकते हो, तो ma बराबर k बाय v लिख लो सबसे पहले। अच्छा, a को आप dv बाई dt लिख सकते हो, राइट। ऐसा अपन इसलिए भी कर सकते हैं क्योंकि वेलोसिटी और टाइम के साथ हमको खेलना है, क्वेश्चन में टाइम दिया है तो a को अपन dv बाई dt वाले रास्ते से लेके जाएंगे। तो आप लिख दो m, a को लिख दो dv बाई dt बराबर k बाय v। यहां से आप एक काम करो, v को लेफ्ट साइड ले जाओ तो ये बन जाएगा m v dv, और dt को राइट साइड ले जाओ तो ये बन जाएगा k dt, राइट। अब अगर अपन इसको कुछ इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेशन में तो ऐसा कुछ लिमिट दिया नहीं है, तो अपन ये सोच सकते हैं 0 से लेके कुछ v हो गया होगा 0 से लेके t टाइम में, राइट। तो इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो अपन को मिल जाएगा mv स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू k इंटू टी। तो यहाँ पे मुझे वेलोसिटी और टाइम में एक रिलेशन मिल जाएगा। तो अगर थोड़ा सा और अपन दिमाग लगाएं तो ये 2 को ऊपर फेंक सकते हैं, m को नीचे, तो v स्क्वायर को आप लिख सकते हो 2kt बाय m, और क्योंकि v स्क्वायर है तो वहां जाके रूट बन जाएगा, तो v को आप लिख सकते हो अंडर रूट में 2k बाई m, और t की पावर हाफ में ऐसे अलग से लिख ले रहा हूँ। तो इस तरीके से लिखने का मेन उद्देश्य अपना ये है कि अपन को वेलोसिटी टाइम के फॉर्म में मिल गया है, ठीक है। अब अपन को वर्क डन चाहिए टाइम के हिसाब से, तो वर्क में अपना फोर्स होता है और डिस्प्लेसमेंट होता है dx, और यहां से अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो v को आप dx बाई dt लिख सकते हो। तो dx बाई dt की वैल्यू है रूट 2k बाई m
और t की पावर हाफ। तो अगर मैं इस dt को इस तरफ ले जाऊंगा तो मुझे dx मिल जाएगा, आप ध्यान दो। और अगर मुझे dx मिल गया और फोर्स मुझे ऐसा दे रखा है तो अपन इंटीग्रेशन आराम से करके आंसर ला सकते हैं, राइट। तो यहां से मैं बोलूंगा dx को मैं सीधा ऊपर कुदा लेता हूं, तो यहां से अपन ऐसा कर सकते हैं dt को सीधा ऊपर ले जाते हैं, तो ऐसा बन जाएगा। तो यहां से मुझे dx मिल गया। अब मैं वर्क डन का सीधा सीधा इंटीग्रेशन लगाऊंगा, तो वर्क डन होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की वैल्यू है k अपॉन v, v की वैल्यू अपन ने ऑलरेडी ये निकाल रखी है ना, इसको उठा के डाल दो वहां पे। तो k बाय v की जगह आप डालोगे √2k/m और t की पावर हाफ ऊपर चलाएगा, t की पावर माइनस हाफ हो जाएगा, राइट। अच्छा, उसमें आप dx को मल्टीप्लाई करा दो, तो dx की वैल्यू है √2k/m t की पावर हाफ इंटू dt। और इसको आपको इंटीग्रेट करना है, लेकिन उसके पहले आप नोटिस करो इससे ये वैल्यू पूरी कट जाएगी और t की पावर प्लस हाफ और माइनस हाफ भी कट जाएगा, राइट। तो वर्क डन जो आ रहा है बेसिकली हमारा यहाँ से वर्क डन आ रहा है k dt का इंटीग्रेशन। तो अगर मैं इसको 0 से लेके t टाइम तक के लिए इंटीग्रेट करूं तो सीधा सीधा मेरा वर्क डन का आंसर आ जाएगा k इंटू टी। तो ये एक बहुत बढ़िया सवाल है जिसमें उसने ना ही अपन को x दे रखा है ना ही अपन को फोर्स x के टर्म्स में दे रखा है, बट ओवरऑल हमने कुछ जुगाड़ बना के फोर्स को वेलोसिटी के टर्म्स में दिया था। उससे अपन ने वेलोसिटी की इक्वेशन ले आए, वहां से डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन ले आए और फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट जब कराए तो देखा सब कुछ कट जाता है, तो बढ़िया से इसका आंसर KT आ जाता है। तो मेरे हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी बन जाता है, राइट। आई होप आपका सही होगा, और अगर सही हुआ है तो डेफिनेटली से मुझे कमेंट्स में जरूर से बताओ। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट सवाल को। आप अगेन इस वीडियो को एक बार पॉज करो, उस सवाल को ट्राई कर लो, फिर अपन देखते हैं सोल्यूशन। तो ये वाला सवाल मैंने HC वर्मा जी से उठाया है, तो आई होप आप लोगों ने इसको ट्राई किया होगा। चलो देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहली चीज बोल रहा है कि एक फोर्स है F बराबर A प्लस BX एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल इन x डायरेक्शन, ठीक है, वेयर A एंड B आर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। वर्क डन बाय दिस फोर्स ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट 0 से d। तो ये तो सीधा सीधा फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट का ही क्वेश्चन है, तो अपन वही फंडा लगाएंगे, वर्क डन इज इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट dx। अगेन A और B के बारे में कुछ नहीं दिया तो अपन पॉजिटिव सोचते हैं, और जैसे जैसे x 0 से d जाएगा तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है। दैट शोज कि हमारा जो फोर्स है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है। तो आपको अगर वर्क डन निकालना है तो फोर्स लिख लो A प्लस BX इंटू dx। अब आप इंटीग्रेट कर लो 0 से लेके d तक। तो यहाँ से अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो a के सामने कुछ नहीं है तो x आ जाएगा, b के साथ में x की पावर 1 था तो स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। अब इसमें बस आपको लिमिट लगानी है 0 से लेके d तक। तो यहाँ पे अगर आप वर्क डन निकालोगे तो a इंटू डी बन जाएगा प्लस b इंटू डी स्क्वायर बाय 2। तो सिंपली इस क्वेश्चन का एकदम सिंपल सा आंसर हो जाएगा। देखो HC वर्मा भी बोलते हैं बहुत टफ बुक है, बट काफी सारे क्वेश्चन इसमें बहुत ही एलिमेंट्री लेवल के होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको जरूर से ट्राई करने चाहिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा बिगिनर लेवल पे, राइट। इसी के साथ अपन फाइनल क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वो थोड़ा बढ़िया सवाल है। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई किया होगा। चलो सॉल्व करते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। एक पार्टिकल है मास m का, स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है विद इट्स वेलोसिटी वेरिंग विद डिस्टेंस ट्रेवल्ड। जो उसकी वेलोसिटी है वो डिस्टेंस के साथ वेरी कर रही है, v बराबर a रूट x के हिसाब से। a एक कांस्टेंट दे रखा है। फाइंड द टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ड्यूरिंग अ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to d। तो जो भी उस पर फोर्सेस लग रही है उसका हिसाब कुछ इससे दे रखा है, v बराबर a रूट x के हिसाब से हो रहा है। जो भी फोर्सेस है वो उस बॉडी की वेलोसिटी को ऐसे करके चेंज कर रही है। तो हमको 0 से d तक ले जाने के लिए जो वर्क डन है वो निकालना है सारी फोर्सेस के द्वारा, राइट। तो यार जब भी अपन को वर्क डन कैलकुलेट करना है तो हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट चाहिए बेसिकली, राइट। तो यहाँ पे अपने को देखना चाहिए कि वेलोसिटी दे रखी है पर फोर्स के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, और डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी वही dx ही लेना है अपन को। तो हमको सबसे पहले फोर्स तक पहुंचना चाहिए। तो अगर मुझे फोर्स निकालनी है तो मेरे को एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। अगर मेरे पास एक्सेलरेशन आ गया तो ma करके फोर्स निकाल सकते हैं, बिकॉज F बराबर ma, ठीक है। ये आइडिया है मन में मेरे। तो अपने को अगर वेलोसिटी a इंटू एक्स की पावर हाफ दे रखी है, यहाँ से मुझे एक्सेलरेशन निकालना है। याद करो अपन ने एक्सेलरेशन के बारे में सीखा था, एक्सेलरेशन एक dv बाई dt होता है और एक और v dv बाई dx होता है। तो ये उसी का बहुत शानदार एप्लीकेशन हो जाएगा। तो अगर मैं एक्सेलरेशन निकालना चाहता हूँ तो मुझे वेलोसिटी और dv बाई dx का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एज आप देख सकते हो कि वेलोसिटी दे ही रखी है, dv बाई dx निकाल लो इसके अलावा। तो अगर मैं dv बाई dx निकालूँ तो मतलब मुझे एक बार और इसको डिफरेंशिएट करना है। तो a तो कांस्टेंट है, बाहर रह जाएगा, x की पावर हाफ हो जाएगा, पावर खुद के सामने आएगी, पावर 1 से कम हो जाएगी तो माइनस हाफ हो जाएगा। तो ये वाला आप ध्यान देना, ये a एक कांस्टेंट है और ये अपना एक्सेलरेशन वाला a है। तो मैं थोड़ा अलग करने के लिए एक्सेलरेशन वाले a को a नॉट बना लेता हूँ। a नॉट अपना एक्सेलरेशन बता रहा है, ठीक है। अब अपने पास dv बाई dx भी आ गया है
और अपने पास v भी आ गया है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो a नॉट आ जाएगा, वहां से अपन फोर्स की तरफ बढ़ सकते हैं। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी v मतलब a x की पावर हाफ इंटू डी वी बाई डी एक्स इज a 1/2 x की पावर माइनस हाफ। तो अगर आप देख सकते हो x की पावर माइनस हाफ से प्लस हाफ कट जाएगा और अपने को एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी a²/2। तो यहाँ से ये सीखने मिलता है कि यार इस क्वेश्चन में तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो फोर्स सीधा सीधा ma से आप निकाल ही सकते हो। तो यहाँ से फोर्स की वैल्यू आप लिख सकते हो m इंटू a नॉट, तो फोर्स की वैल्यू बन जाएगी ma²/2। अब मेरे पास फोर्स आ गया है, अब उसको डिस्प्लेसमेंट करना है 0 से लेके d तक, तो आप सीधा सीधा वर्क डन आप निकाल सकते हो। वर्क डन हो जाएगा ma²/2 जो पूरा पूरा टर्म कांस्टेंट है इंटू dx, इंटीग्रेट आप करोगे 0 से लेके d तक जैसे उसने बोला है। तो अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ से वर्क डन आपको मिलेगा ma²/2 इंटू d। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। तो आई होप आपको इन सवालों से ये चीज़ क्लियरली समझ में आई होगी कि अगर अपने सामने वेरिएबल फोर्सेस है तो उनको कैसे करके डील करना चाहिए, उनको कैसे सॉल्व करना चाहिए। बेसिकली अपन जब भी वेरिएबल चीज़ें आती हैं तो अपने पास तीन ही चीज़ें हैं, बोले तो v बराबर dx/dt, a बराबर dv/dt, इनका जो डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर a का जो एक और फॉर्मूला ये वाला a बराबर v dv/dx। तो इस तरीके से इनको यूज़ करके ही आपको टैकल करना है क्वेश्चंस को, राइट। और बेसिक फंडों से अगर आप चिपक के चलोगे तो दुनिया का हर सवाल आप बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो आई होप इन वीडियोस से आपको बहुत कुछ सीखने मिल रहा होगा। अपने फ्रेंड्स वगैरह से भी शेयर करना। आई वांट कि यार ये चैनल और ग्रो करे, बहुत सारे लोगों को फ्री में एजुकेशन नहीं मिल पाती है, वो मिल सके, आई होप। तो ये मेरा मेन मोटो है। सो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लेना, काफ़ी सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है इवन दो वीडियोज़ देखते हैं। सो इसी के साथ अपन वीडियो को कंक्लूड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से, और बढ़िया से सब लोग पढ़ाई करते रहो और खुश रहो। टेक केयर एंड बाय बाय।